रही बाबा की बात, बाबा तो साथ साथ भगवान का रूप हो रहे हैं अब। मतलब कि भगवान का रूप यानी कि आप भगवान से सीधे बाबा की तुलना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पता क्या, जैसे भगवान को कुछ नहीं चाहिए ना, तो ऐसे ही उस जो लड़का अभय सिंह जो बाबा बन गया अब, तो उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया। तो उसके साथ ऐसे तुलना। अच्छा, मुझे सीमा जी बताइए, आपने पहली बार बाबा को कब देखा, कब समझा? मैंने कल देखा था बाबा को। क्या समझ में आया देख करके बाबा की वेशभूषा, उनके बातचीत करने का तरीका, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दुनिया से अलग ही दुनिया की बात कर रहे हैं। पता क्या, जहाँ उनका जो पढ़ाई का लेवल है ना, वो पढ़ाई के लेवल को देखे तो वो बहुत बड़े आदमी है। एक वहाँ तक जो पहुँच रहा है ना, वो हर एक बच्चा पहुँच नहीं सकता। बॉम्बे से उन्होंने की है पढ़ाई। तो आगे उनकी जो पिताजी हैं वो एडवोकेट हैं, और उनकी मम्मी ने भी LLB कर लिया। तो जो उनकी सिस्टर है वो भी सक्षम है, और आप भी, ये भी थे। तो भगवान के साथ तुलना इसीलिए करी जाती है ऐसे व्यक्तियों की, जो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो, और जो ऐशो आराम थे उनके, और जो उनके पास पैसा था वो उन्होंने साइड में लगा कर और भगवान को चुना। समाज में विभिन्न प्रकार की जो है चीज़ें चल रही है कि बाबा बन गए, कोई कह रहा है कि प्यार में कहीं धोखा ना खा लिया हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि घर परिवार वालों ने जो है, माता पिता ने जो है कई चीज़ों को लेके परेशान किया, टॉर्चर किया। आपने देखा होगा कि माँ बाप हर बच्चे के माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चे जो है हमारा नाम रोशन करे, कुछ चीज़ें अच्छी करे। तो वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें थी। देखो, जनता है या जनता की बात को तो मैं ये नहीं कह सकती भाई जनता कुछ भी कह देगी। जनता तो आपके बारे में भी कुछ भी कह देगी, मेरे बारे में भी बहुत कुछ कह रही है, और आगे भी कह भी देगी। तो जो जनता है ना, इसकी बातों पर ना चलो। और जो हमारे अब अभय सिंह बाबा जी हैं, तो उन्होंने जो त्याग करया ना सब क्या है का, तो उन्होंने भी बिल्कुल सोच समझ का त्याग करया। जो उनके साथ मतलब भेदभाव होया, घर में भी होया, या फैमिली में होया, या फिर कहीं पढ़ाई का प्रेशर था, या कहीं भी ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे वो, तो उन्होंने अपने मुंह तक सारी बात बता रहे हैं। तो देखो वही बात है, एक युवा को एक अच्छी शिक्षा की ओर लेके जाने वाले, और उन्होंने सब कुछ त्याग करके और उन्होंने एक भगवा बाणा अपनाया, तो ये देखो छोटी बात तो है नहीं। मतलब कि आप थोड़ा सा अगर उसमें बात करूं मैं कि मतलब कि बाबा बन गए और जो है लगातार जैसा मतलब कि लोग बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा ने जो बताया या परिवार वाले जो बात कर रहे हैं वही चीज़ें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ें हो सकती है, क्या बात है, या ऐसा क्या चीज़ें है कि जो है क्या समझते हैं आप ऐसा? देखो, इसके पीछे है ना दो ऑप्शन है, मतलब इस बाबा के ऊपर आगे। तो जिस तरह भाई मतलब एक तो सबका मेन मुद्दा, इसको प्यार नहीं मिला। क्योंकि बच्चों को है ना, जैसे हम एक कोई भी होया, पति होया, माँ होई, बाप होया, बच्चा होया, बेटी होई, बेटा होया, क्योंकि उसको है ना अपने परिवार का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। और जो जितना बड़ा घर होगा ना, और जितने मतलब पैसे वाले बंदे होंगे, इनके बच्चे बाहर पढ़ने के वजह ना, तो मतलब है ना इनका प्यार, और जो एक पढ़ाई का प्रेशर होता है, और जो ये मतलब चाह है ना फैमिली में रहना या परिवार में रहना, तो उनको मिल नहीं सकता वो। तो कई बार है ना कई कारण हो जाए इस बात के। और रही बात है जो अभय सिंह है, इनके साथ तो भाई वही बात है, जो पहले ये इनकी आस्था थी भाई भगवान में, पूजा पाठ की, और इन्होंने पढ़ाई भी कर ली, इनके पास पैसा भी था, इनके पास गाड़ी बंगला भी था। और इन्होंने अपने मुंह तक एक बात बताई है भाई, जब मैं मतलब पूजा पाठ करता था तो मेरे पिताजी ये कहते थे भी पाखंड कर रहा है। तो देखो कहनी नहीं चाहिए यह बात, ठीक है। माँ बाप ने तो खुश होना चाहिए भाई मेरा बच्चा अपने काम के साथ साथ भगवान ने भी याद कर रहा है। देखो, भगवान के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास है रहा, जो हमारे पास से जा रहा, और जो हम लेना चाह रहे हैं, जो हम नहीं मिल रहा, तो सारी देन है ना भगवान की है। वो लेखा हमारे उसमें किस्मत में लिखा जावा। तो आज मैं इस अभय सिंह की बात करूं, जो इसके पिताजी हैं वो एडवोकेट हैं। देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इन बातों में विश्वास नहीं रखते।
पर लेकिन है ना, जब एक बच्चे की है ना बॉडी लैंग्वेज हो जाए या फिर कोई ऐसी मतलब हरकत करने लग जाए तो उसने इग्नोर मत करो, उन्हें सीरियसली ले भाई मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा भाई। अगर डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर तक दिखाओ, या अगर भाई मतलब माँ बाप की जरूरत है उसने माँ बाप का प्यार भी मिलना चाहिए, उन्हें परिवार के मतलब सहयोग भी मिलना चाहिए। तो अभय सिंह ये कह रहे हैं भाई मैंने ना मतलब एक मतलब के उसके रूप में ना माँ बाप मिले हैं शैतान के रूप में। तो वही बात है, देखो कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंची है इनके दिल पे। और उनकी बात तो ये भी लग रहा है भाई जो समाज में है ना जितना पैसा होगा, जितने बड़े लोग होंगे वो समाज की इज्जत नहीं करते, वो मतलब गरीब लोगों ने इग्नोर करते हैं भाई, ये होना नहीं चाहिए। जब हम व्यक्ति ऊपर वाले ने जो मनुष्य जीवन उतारे हमारे को भेजा नीचा, तो ये थोड़ा ना भाई हमने खुद कमाया और खुद खाया, हमने कुछ मतलब अच्छे काम भी करने चाहिए। तो उन्होंने शायद ये बढ़िया नहीं लगा तो उन्होंने इसीलिए त्याग कर दिया अपना सब कुछ। तो मतलब कि माँ बाप होते हैं तो माँ बाप तो बच्चे को करियर बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए हर माँ बाप चाहता है कि भाई उनका बच्चा अच्छा करे, नाम रोशन करे, तो हर उसकी इच्छा होती है। देखो माँ बाप की कसर कहीं नहीं, माँ बाप ने उसके पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ी, जो पैसा लगाया वो पड़ोसिया ने थोड़ा ना लगाया। मैं ये थोड़ा ना कह रही हूँ भाई माँ बाप गलत है, माँ बाप तो मतलब माँ बाप की तो देखो कोई रीस ही नहीं कर सकता, पर कहीं ना कहीं देखो कई बार है ना माँ बाप भी गलती कर दे। मैं भी एक माँ हूँ, मतलब कि जो छोटी छोटी चीजें होती है कहीं ना कहीं उनसे बच्चों को कहीं ना कहीं चीजें बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती कुछ चीजें। अब आप ही लगा लो, आप युवा हो, आप पूरा दिन पत्रकारी करते हो, आप पता नहीं किस किस मतलब युवा या फिर बड़े उम्र के भी टकरजे हैं या फिर लेडीज भी टकरजे हैं, पता नहीं कौन किसे मूड में बात कर दे है ना। आप घर जाओगे, घर अपनी माता ये कहोगे माँ आज मैंने ये सब्जी खानी, आगे तक गलत जवाब आओगा तो देखो मतलब दिल में ठेस तो पहुंचे ही है नी। तो प्यार तो देखो सब न चाहिए है, और जो मान सम्मान हुआ है ना वो हमारा है ना पूरी फैमिली का मिला है ना, तो हमने ना बाहर भी वही मान सम्मान मतलब नू हुआ, हाँ भाई मेरी फैमिली मेरे को मान सम्मान दे रही है तो बाहर भी मना जरूर मिलेगा। कुछ लोग जो है इस तरह की बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्यार में धोखा ना मिल गया इसलिए ना बाबा बन गए हो। देखो ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना हमारी इतनी गंदी थिंकिंग है और ना हम कभी सोच सकते किसी के बारे में, ना युवा के बारे में सोच सकते और ना ही किसी दूसरे मतलब वही बात है लेडीज और जेंट्स के बारे में हम तो सोच नहीं सकते, इतनी गंदी थिंकिंग। रही नशे की बात, नशा जो गलत कह रहे हैं भाई नशा कर रहा है, ये नशा नहीं है, ये भक्ति का नशा चढ़ रहा है उसका, जो भगवान साथ साथ उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना, ये भक्ति का नशा। और बाकी है ना जो दुनिया कह रही है कहन दो, दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहन खातर बनाई है ना। दुनिया तो साधु ने ये भी कह दिया कि शर्म नहीं आती है, इतना बड़ा जवान है मांग का खान लाग रहा, कमा का नहीं खाया जाता। हमने तो कभी किसी का अपमान नहीं करा, चाहे वो बस में हो या फिर कई शहर में मिल जाए, हम कभी भी अपनी जबान तक कभी किसी का अपमान नहीं करते। अभय सिंह एक बात और कह रहे हैं कि जब मैं घर पे गया था तो मेरे पिताजी वहाँ से चले गए थे, मतलब घर छोड़कर भाग गए थे। और फिर अभी एक बाबा जी का स्टेटमेंट आया कि उनके माता पिता उनको लेने के लिए आए थे। क्या सच्चाई आपको उसमें नजर आती है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, क्या है? देखो जो अभय सिंह ने ये बोला ना भाई मैं घर गया था, पता क्या हम झूठी बात कभी भी नहीं कह सकते, और वो भी मीडिया के सामने, क्योंकि मीडिया है ना एक मतलब है ना आईना हुआ, पूरा देश देखा है मीडिया ने। तो जो अभय सिंह घर गए हैं उसके पिताजी वहां तक चले गए थे, तो ऐसे उनके पिताजी ने करना नहीं चाहिए था। मानना कोई बात नहीं, बाप बेटे में हो जाए, पर अपने बेटे ने समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए। गलत रास्ते पर बच्चा चल भी पड़ा तो अपने माँ बाप का हम पता फिर भी हम सोच लें हम बड़े हैं कोई बात नहीं, ये बच्चा फिर भी तो उसने ना समझाने का प्रयास भी करना चाहिए और गले भी लगाना चाहिए, चलो बेटा आज ये गलती कर दी आगे ना करिए। अभय सिंह के